हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मुग़ल हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम सेंट्रल एशिया में ही हैं। सेंट्रल एशिया ने डीपली इन्फ्लुएंस किया मुगल्स को, क्योंकि मुगल्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया से ही आए थे। तो आज हम देख रहे हैं उनका कल्चर ऑफ तिमुरिद एम्पायर। कल्चर ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया है मुगल्स को। अब तिमुरिद एम्पायर जो है, तिमूर की मृत्यु के बाद उसका जो एम्पायर है वो टूट गया और उसके रूइंस में 4 नए एम्पायर्स आए। उज्बेक, जो कि सेंट्रल एशिया में ही है, जहाँ आज की तारीख में उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह है, इसी इलाके में। मुगल्स इंडिया में, सफ़ाविद्स जो हैं वो ईरान में आए और ऑटोमन्स जो हैं वो टर्की में आए। इन लोगों ने एक नया एम्पायर बनाया, 4 अलग अलग एम्पायर बनाए। लेकिन इन एम्पायर्स में भी मंगोल के और तिमूर के इन्फ्लुएंसेस आए, चाहे वो मिलिट्री फील्ड में हो, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम मुगल्स को देखें तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी और वो कहीं ना कहीं चंगेज़ खान से ही आई है। ऐसे ही चंगेज़ खान का जो याशा है वो इन मुस्लिम एम्पायर्स को एक सेकुलर टच भी देता है। ऐसे ही अगर अब हम देखें कल्चर के फील्ड में, तो चाहे आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड लिटरेचर, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली उसके जो रूट्स हैं वो तिमुरिद एम्पायर में हैं, दिखते हैं हमको। तो चाहे वो तिमूर हो या फिर तिमूर के वंशज हो। तिमूर की जो कैपिटल थी वो समरकंद थी, जो आज की तारीख में उज्बेकिस्तान में है। और तिमूर ने वहाँ पे कई बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन जो असली सिटी जो आती है एज फार एज कल्चर इज़ कंसर्न, वो हेरात आती है। आज की तारीख में हेरात जो है वो वेस्टर्न अफगानिस्तान में है। बॉर्डर लगता है उसका क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ ईरान है और ऊपर तुर्कमेनिस्तान भी है। उसे फ्लोरेंस ऑफ द ईस्ट कहा गया है। फ्लोरेंस, आप लोगों को यह शायद पता ना हो, वो जो है इटली का एक शहर है और वहीं से रेनेसांस शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तो फिर हम इस फ्लोरेंस को भी देखेंगे। तो हेरात एक तरीके से दूसरा रेनेसांस या पुनर्जागरण जो है वो सेंट्रल एशिया का पुनर्जागरण है एक सेंस में। और ये यहाँ पे जो इसको जो इम्पोर्टेंट शहर बनाया हेरात को, वो बनाया तिमूर के बेटे शाहरुख ने। शाहरुख जो था वो यंगेस्ट सन ऑफ तिमूर था। जब तिमूर सुल्तान था तो उस समय वो गवर्नर ऑफ हेरात था इन 1397। तिमूर की अपनी कैपिटल उस समय समरकंद थी। एक बार जब तिमूर की मृत्यु होती है 1405 में, तो उसके बाद फिर शाहरुख जो है वो सुल्तान बनता है, लेकिन अब वो कैपिटल ट्रांसफ़र कर देता है हेरात में और यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स बनाता है। शाहरुख जो है वो कंट्रोल कर रहा है मेन ट्रेड रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो इस हेरात की ऐसी पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि एक तरफ चीन